Assalamu alaikum, Khawatine और हज़रात. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. कैसे हैं मैं अल्हम्दुलिल्लाह. आप? जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, पीछे अपने सोफे देख रही हूँ, मुझे आई नाउ नो कि ये कौन सा कलर है. कौन सा कलर? ये जब आएगा आपको पता चलेगा. सरप्राइज. फैमिली यही होगी, बट इट्स गोइंग टू बी टर्कोइस होगा वो. टर्कोइज है ऑलरेडी. यही होगा टर्कोइस. नहीं, टर्कोइज नहीं होगा. इट विल बी अ डिफरेंट शेड. का शेड डिफरेंट. शेड हाँ, हम रहेंगे इसी फैमिली में, लेकिन फ़र्क हो जाएगा. ठीक है. जी. और आपने कैसे? मैं देख रही हूँ आपको कोई दिलचस्पी नहीं है मेरी बकवास में. कुछ मेरी बातों में आपको दिलचस्पी नहीं होती, कुछ आपकी बातों में मुझे दिलचस्पी नहीं होती. ये इंसानियत का हुस्न है और यही है जमहूरियत दुनिया का हुस्न है. जी बिल्कुल. अब आज आपने मुझे क्यों मदू किया? मैंने आपको मधु की एक बड़ी इंपॉर्टेंट हॉट बाइट बताएं. जैसे कि आपको पता है कि हम साल के इख्तिताम पे एक हॉट बाइट्स करते हैं जिसमें हम अपने फेवरेट ड्रामास को, ड्रामा एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को, राइटर्स को, डायरेक्टर्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं. एक हम अमूमी तौर पे आई थिंक शायद हमने पहले भी किया, हाफ ईयरली भी करते हैं, और इस बार आपने सजेस्ट किया. नहीं भी करते तो इस साल हम करेंगे. इस साल हम कर लें. आपने कहा कि 6 महीने हो गए साल 2024 के. हमने बात ही नहीं की इस बात पे. तो ये जो कंटेंट की हमने इस झलक देखी है इस साल के शुरू के 6 महीनों में, वो क्या नवीद लेके आज नवीद ओए मिस सदके, क्या वो आने वाले वक्तों की क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या फोकस है, क्या नजर आ रहा है, कंटेंट का क्या हमें तब्दीली नजर. और इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं ये क्लैरिटी देना चाहूँगी कि हम ये एपिसोड प्री रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके स्कर्दू जाने से, कि अगर ऐसा हो कि कोई बहुत बड़ी चीज़ें हो गई हो इस हफ्ते में जो आप आज एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम आज डिस्कस करेंगे, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये पहले से रिकॉर्ड हुई है. इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपसे रब्ता बना रहे. जी इंशाल्लाह ताला हम खैर खैरियत से पहुंच जाएं. पहले तो ये जो टॉपिक है आपने सजेस्ट किया, आपने कहा कि यार इस पे गुफ्तगू होनी चाहिए, तो क्या है माइंड में, क्या है आपके कि आप पूरे ड्रामों पे तबसरा करना चाहते हैं, उनमें से चुनिंदा अपने फेवरेट्स को लिस्ट करना चाहते हैं, अपने टॉप परफॉर्मेंसेस के ऊपर? मेरे जहन में टॉप परफॉर्मेंसेस भी आई कि अभी तक हु आर द टॉप परफॉर्मर्स एज इन एक्टर्स ऑफ 2024 अब तक. अभी तो आधे ड्रामे चल रहे हैं. कुछ कटाओ यार कुछ कटाओ. नहीं अभी और दूसरा ये, हाँ अभी तक ना, बिकॉज फिर बहुत इकट्ठा हो जाते हैं बाय द एंड ऑफ द ईयर, फिर भूल जाते हैं. तो हमें एक अभी जो है ना हाफ ईयरली. और दूसरे ड्रामे कौन से हैं वी विल रिमेंबर एज बिग ड्रामाज ऑफ 2024, एंड आउट ऑफ देम आर द ड्रामाज दैट यू लव और वी डोंट लव बट दे गॉट अ लॉट ऑफ व्यूज और वर ट्रेंडिंग. सो जस्ट अ काइंड ऑफ अ एनालिसिस एंड अ कॉन्वर्सेशन on everything that was released and the merits of what was released and the acting and the performances and yeah. तो ख्वातीन हज़रात जाइएगा कहीं नहीं, बड़े मज़े की ये हॉट बाइट्स होने वाली है. इसमें आपकी इंगेजमेंट का भी हमें इंतज़ार रहेगा. पिछले 6 महीनों में आए किस ड्रामे को आप ये समझते हैं कि वो अब तक का बेस्ट ड्रामा है, किस ड्रामे को देख के आपको ये एहसास हुआ कि एटलीस्ट इस साल तो इससे बड़ा ड्रामा और कोई नहीं आ सकता. ये बड़े दो फर्क ऑब्जर्वेशंस हैं. बड़ा ड्रामा कौन सा है और बेहतर ड्रामा कौन सा है. हाँ जी, ये असल बात ही है कि बड़ा कौन सा है, बेहतर कौन सा है, कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉपुलैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, परफॉर्मेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके इस अब तक के 6 महीनों के, पहले 6 महीनों के साल के आपके फेवरेट परफॉर्मर्स कौन रहे हैं. एक तो होता है कि आपके फेवरेट स्टार्स हैं, उनको आपने ड्रामे में देख लिया, बट एक्टिंग वाइज आपको क्या लगता है कि किस अदाकार ने इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की है कि आप उसके फ़ैन हो गए हो. ये सारी डिस्कशन होगी, जाना आपने कहीं नहीं. आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद. जी आमना, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कुछ ऐसे ड्रामे जो कि 2023 के इख्तिताम पे शुरू हुए और फिर उनका ओवरलैप हुआ, आगे ट्रिकल डाउन किए वो 2024 में. उनमें से एक ड्रामा है इश्क मुर्शिद, जिसकी हम पिछले अपने साल 2023 के इख्तिताम पे जो हमने हॉट बाइट्स की थी उसमें बात कर चुके हैं, जस्ट टू गिव क्लैरिटी. बट इश्क मुर्शिद की आमना खाली 13 एपिसोड्स 2023 में आई हैं. टोटल उसकी 31 एपिसोड्स थी. तो मेरे ख्याल में अगर अवार्ड सीजन में जब होगा, जब कभी होगा अवार्ड, आप ऐसे बात को घुमाने का आपको इतना शौक है. नहीं, मैं बताना जरूरी है. एब्रीविएटेड कॉन्वर्सेशन तो आपको कि इश्क मुर्शिद जो है वो इस साल के अवार्ड जो होंगे उसमें शायद ना. Who cares? नहीं, हमारी उस पर फर्क पड़ता है क्योंकि हम ऑलरेडी इश्क मुर्शिद की बात कर चुके हैं. तो आज हम दोबारा इश्क मुर्शिद की परफॉर्मेंसेस की, इश्क मुर्शिद की बात करेंगे, नहीं करेंगे, इस पर क्लैरिटी चाहिए आपकी. हम करेंगे. ओके जी. स्टैंड अप गर्ल भी अगर आप मुझे इजाजत दें, हाँ, मैं चैनल वाइज जाऊंगी.
जी अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं चैनल वाइज जाऊंगी इनमें से कुछ ड्रामे जैसे आपने कहा दिसंबर में शुरू हो चुके थे बट अ मेजर चंक हैपेंड इन 2024 इश्क मुर्शिद एक्चुअली अक्टूबर में शुरू हुआ था whatever जियो का जी ड्रामा मन्नत मुराद दीज वर द बिग ड्रामाज ऑफ 2024 फॉर जियो अभी तक मन्नत मुराद है आपके पास खुमार है आपके पास खई है आपके पास शिद्दत है बेहद है और जानिसार है और मैं ये भी कहूंगी कि ये ड्रामे वो हैं दीज आर आउट ऑफ ड्रामास दैट वी आर वाचिंग ओके आपने किस बेसिस पे ये लिस्ट कंपाइल की है बस जो बड़े ड्रामे हम ये वो है जो हमने देखे हैं ओके ये लिस्ट वो है जो हमने देखे हैं और जो कि जियो के ड्रामे हैं विच जिनका मेजर चंक जो है वो 2024 में चला है या तो अब तक चल रहा है या ख़त्म हो गया है हम टीवी के जी ड्रामे बड़े अब तक आए हैं नमक हराम ओके इश्क मुर्शिद खुशबू में बसे ख़त और जान से प्यारा जूनी जब मैं कहूँगी ये वो ड्रामे जो हमने देखे हैं ठीक है इसके ARY के जी बड़े ड्रामे इस साल आए हैं मैं जाने जहाँ बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट रद और जी कभी मैं कभी तुम वो अभी हाँ जी अभी शुरू हुआ वो तो पहले 6 महीने में नहीं आएगा नहीं हम जुलाई में शुरू हुआ है तो कंसिडर कर ही रहे हैं नहीं पहले 6 महीने में नहीं आएगा यार हमने पहले किस तो देख ली है ना नहीं कर लेंगे बात अगर आपका दिल चाह रहा है फहद मुस्तफा की तारीफ में करने का कर लेंगे ग्रीन चैनल के जी बड़े ड्रामों में से थे जीवन नगर जो कि थोड़ा सा ओवरलैप हुआ जीवन है नगर तो बहुत आप जाती कर रहे हैं आप जैसे मन्नत मुराद और जीवन नगर मेरा नहीं ख्याल है 2024 में नहीं आते स्टैंड अप गर्ल आता है क्योंकि दिसंबर में शुरू अखाड़ा अब्दुल्लापुर का देवदास लेट्स ट्राई मोहब्बत ओ भाई लेट्स ट्राई मोहब्बत तो श्योर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच मैं किसी और पॉइंट ऑफ बट ओके आप बट दीस आर योर ग्रीन ड्रामास एंड देन यू हैव गॉट मिसेस एंड मिस्टर शमीम व्हिच वाज ऑन स्टैंड अप गर्ल की बात कर ली ना हमने जी पहला नाम ही मैंने स्टैंड अप गर्ल का लिया जेंटलमैन जी सबसे इम्पोर्टेंट नाम तो हम भूल नहीं उनका सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं है लेकिन चलिए ठीक है आप कहते हैं मेरे तो ख्याल में स्टैंड अप गर्ल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जेंटलमैन है आज की तारीख में बट एनीवे लेट्स डिबेटेबल जी ये तो आपने नाम ले लिए वो सारे ड्रामे जो आए और हमने जो रिव्यू किए इसमें मैं कंटेस्ट करना चाहूँगा कुछ क्योंकि मुझे लगता है कुछ पिछले साल के आप कर दें बेशक मैं तो सर कुछ इस साल के मैंने जो इस साल के ड्रामों जो चूज़ किए हैं विद इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर चैनल में वो खई है इश्क मुर्शिद है स्टैंड अप गर्ल है जो प्रीवियस ड्रामों में से और ये नाम मैंने इसलिए चुने हैं कि ये वो ड्रामे हैं जो मेरे हिसाब से टॉप की डिस्कशन में आते हैं यू नो और उसमें फिर आप मजीद ऐड कर लें वी गॉट अभी करंट लॉट में जेंटलमैन जानिसार जर्द पत्तों का बन और रद जी इनमें से मैंने ऑब्वियसली वो फिल्टर आउट कर दें जो मेरी नज़र में जैसे शिद्दत है हम टीवी में जर्द पत्तों का बन भी था जी हाँ तो शिद्दत जो है वो मेरी उसमें लिस्ट में नहीं आता ना बेहद आता है जानिसार आता है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं बट आमना पिछले मैं आपसे सवाल पूछता हूँ पिछले 6 महीनों में अगर आपने अब तक का अपना सबसे फेवरेट वॉच पिक करना हो बेशक वो अभी आ भी रहा है नंबर 1 पे आपका कौन सा नंबर 1 पे टिल नाउ दिस ईयर and this includes by the way Khai and Ishq Murshid and Stand Up Girl and or any of the dramas that you want to pick I would say that it would be a toss between ज़र्द पत्तों का बन and जाने जहाँ it would जाने जहाँ yes it would be a toss between these two जाने जहाँ really जाने जहाँ interesting oh yeah जी interesting जी आपके लिए I actually इन सब ड्रामों में से देखा जाए तो मेरी नज़र जो है वो 3 पे 4 पे नहीं 3-4 नहीं एक का है वरना तो 3-4 मैं भी दे सकती हूँ ये तो चीटिंग ना करें एक है जो जिसको देख के मैंने बहुत आपके लिए सबसे बड़ा ड्रामा अभी तक इस साल का कौन सा बड़ा नहीं मैं कहूँगा मतलब बेस्ट फेवरेट जो मैंने एंजॉय देखते हुए किया खई जब शुरू हुआ और उसके बीच में ऑब्वियसली हमें उससे प्रॉब्लम्स थे जी बट खई मेरे लिए was a pleasant surprise okay because I wasn't expecting it to be what it was right and when I started watching it I distinctly remember जो शुरू की कुछ episodes I was totally blown away like, okay what am I watching okay so yeah उस तनाज़ुर में on a completely personal level I could appreciate it the merits of Khai are very very legit
But on a completely personal level, अगर आप ये कहें कि did you really enjoy it that much? आप उसको टोटलिटी में देख रही हैं या आप किस मैं पर्सनल प्रेफरेंस की बात कर रही हूँ. मैं as merits of the drama. ओवरऑल देख रही है या जब आ रहा था? मैं तो ये कहना जैसे अभी इनमें से फॉर एग्जांपल जेंटलमैन खत्म नहीं हुआ, जानिसार खत्म नहीं हुआ, जर्द पत्तों का बंद खत्म नहीं हुआ, नहीं, टोटल इन एंटायरिटी देख रही हूँ. इन एंटायरिटी देख रही हूँ कि ये वो आई मीन इट वाज फॉर मी इट वाज द मेरिट्स ऑफ द ड्रामा वर देयर, वेरी गुड ड्रामा. मगर ऑन अ पर्सनल प्रेफरेंस अगर आप देखें, आप पूछें कि वाज दैट वन ऑफ योर फेवरेट्स, आई वुड से नो. Too violent for me. It was too violent. Okay. Yeah, it was too violent. अब अगर मैं आपको कहूँगा 3 अपने अभी हाँ, तक तो के, 3 टॉप आई वुड देन से ज़र्द पत्तों का बन, ठीक है, आई वुड से जाने जहाँ, ओके, एंड आई वुड से स्टैंड अप गर्ल. 5 अगर आप कहें तो देन आई वुड ऐड जेंटलमैन टू द 5 एंड आई वुड ऐड इश्क मुर्शिद. आई वुड ऐड टू द टॉप 5. अच्छा लेट्स स्टिक टू 5 बिकॉज अगर नॉमिनेशंस होती हैं अवार्ड्स की तो 5 की होती हैं, नहीं यार, रद्द भी है. नॉमिनेशंस होती हैं 5 की होती हैं टिपिकली. ओके, So let's stick with our top 5 critics award. 5 favorite drama so far. Favorite. जो अभी तक खत्म भी नहीं हुए बट अभी तक के जिन 5 ड्रामों ने आपको हुक करके रखा है. आपने अभी तक जो बता दिए वो तो बताए ना. जो वो ये ज़र्द पत्तों का बन, स्टैंड अप गर्ल, स्टैंड अप गर्ल 2, जाने जहाँ, जाने जाती, ये तो कंफर्म्ड है ये आपकी. कंफर्म्ड है मेरे. इसके बाद आप इसमें डाल दें जनाब, अभी जेंटलमैन डाला था आपने मैंने जेंटलमैन डाला था. और रद्द आपने डाला था. नहीं, मैं या रद्द डालूं या मैं जेंटलमैन के साथ इश्क मुर्शिद डालूं. रद्द या इश्क मुर्शिद, रद्द या कम ऑन आप ना, आप इतना वक्त नहीं ले सकते. जेंटलमैन. सो जेंटलमैन एंड रद्द. या इश्क मुर्शिद नहीं डाला आपने, मैंने इश्क मुर्शिद विच इज ओके. हम ना नहीं कोई डाला. आप पे केस नहीं हो जाएगा. मैं सोच रही हूँ that I did enjoy it. No, I'm not. I'm thinking that I did really enjoy it. Did you enjoy it as much as No. these 5 dramas? No. Okay. So मैं अपने टॉप 5 अगर आपको बताऊं अब तक के जुलाई 2024. I did actually. What? I did enjoy Ishq Murshid That much? a lot. अब ये 5 आपने फाइनल कर दिए या नहीं? नहीं. किसको निकालेंगी? नहीं, सोच रही हूँ. जल्दी करें. अच्छा जब तक आप सोचें मैं आपको अच्छा, हाँ, बोलूंगा. आप बताएं. मेरे लिए जी अब तक के 5 इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर. खई, स्टैंड अप गर्ल, रद्द, जर्द पत्तों का बन और जेंटलमैन. तो डिफर हमने कहाँ किया है? खई पे. पता नहीं. खई मैंने नहीं किया, बाकी सारे मैंने भी किए. खई, स्टैंड अप गर्ल, जेंटलमैन, जर्द पत्तों का बन और रद्द. मैं आपने जाने जहाँ पिक किया मेरे मैंने ख्याल जाने जहाँ भी पिक किया है. हाँ, मैं इनके साथ रहना चाहूँगा, इन 5 ड्रामों के साथ. ऑल्दो आई हैव टू से कभी मैं कभी तुम में मुझे पोटेंशियल लग रही है. अभी खैर एक एपिसोड देखिए, यू नेवर हाँ, you never नो, know. बट मुझे उससे पोटेंशियल लग रही है. एंड जानसार आई एम सॉरी couldn't make the cut. didn't make the cut, although I enjoyed Yeah. a lot. But yeah. Rad, the reason why I would choose an Ishq Murshid over Rad was that I think that जो रद के साइड ट्रैक्स हैं ना, मैं क्योंकि फॉरवर्ड करके देखती हूँ रद. इश्क मुर्शिद मैं फॉरवर्ड नहीं करती थी, वो वैसे ही इतना ऑल ओवर द प्लेस होता था. लेकिन रद मैं फॉरवर्ड करती हूँ, खासतौर पे जो अब नहीं तो आपने क्या किया? सॉरी, आप इश्क मुर्शिद को पिक कर रही हैं रद के ऊपर? मैं कर रही हूँ. चेंज कर दिए लिस्ट. हाँ. नहीं, मैंने तो फाइनलाइज की नहीं थी, जैसे आपने कहा ना आपको सोचने का तो मौका क्या मिल रहा है. मेरे पास है जी जर्द पत्तों का बन. ठीक है. मेरे पास है जी स्टैंड अप गर्ल. ओके. मेरे पास है जी जाने जा. ओके. मेरे पास है जी इश्क मुर्शिद. ठीक हो गया. और मेरे पास है जेंटलमैन. तो मेरी आप में फिर काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं. नहीं, सिर्फ 2 के डिफरेंसेस हैं. आपने जाने जहाँ को नहीं चूज़ किया, खई को चूज़ किया है, और आपने इश्क मुर्शिद को नहीं चूज़ किया, आपने रद को चूज़ किया. तो 2 का फ़र्क है. मेरे से पूछे, मैंने इश्क मुर्शिद को क्यों? आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि इश्क मुर्शिद में वो नहीं थी, कोई उसकी कोई बैकबोन नहीं थी, कोहेजन नहीं थी, स्ट्रक्चर नहीं था उसमें. हाँ, ठीक है, मैंने दुर्रे और बिलाल को बहुत एंजॉय किया, उनके सीन्स को बहुत एंजॉय किया, बट कहानी क्या थी इश्क मुर्शिद की? आप सही कह रहे हैं.
At the end of the day, I'm a romantic, so I just love the romance. Yeah. Yeah. But that's like I said, this is not on merit. They're all good dramas. But देखिए ये इसमें एक बात समझने की ये भी है कि खई ख़त्म हो चुका है, हमने जी। ओवरऑल उसके ऊपर तबसरा किया है, स्टैंड अप गर्ल ख़त्म हो चुका है, तो ओवरऑल एक तरह से हमने उसके ऊपर बात की है. बट जर्द पत्तों का बंद, रद्द और जेंटलमैन जो मेरी में अभी ऑन एयर है. जी. तो अभी क्या पता हमें महीने बाद 2 महीने बाद ये क्या करते हैं, हो सकता है रद्द बाय द एंड ऑफ इट हम बोलेंगे यार हम इतना. अब जैसे जाने जहाँ को मैंने प्राइमरीली इसलिए नहीं पिक किया बिकॉज मेरे लिए बीच में जो उसका एक वो जिस तरह से ड्रैग होना शुरू हो गया था, टू मच फॉर मी. तो मेरा अब ओवरऑल जब मैं आई लुक बैक इन हाइंडसाइट, मुझे नहीं लगता कि इट वाज यू नो द बेस्ट ड्रामा. आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम जफा एज वेल. मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ इट, बाय द एंड ऑफ द ईयर, मुझे इस 5 में अगर कोई ड्रामा शायद किसी को रिप्लेस करे तो दैट पॉसिबली कुड बी जफा, बिकॉज जफा इज गोइंग रियली स्ट्रॉन्ग. तो जफा और कभी मैं कभी तुम, ये 2 ड्रामे हैं जिनको मैंने अभी पार्क किया हुआ है. बट बाय द एंड ऑफ द ईयर इट इज वेरी लाइकली कि इनमें से एक ड्रामा मेरी लिस्ट में आ जाए. ठीक है. बट अगेन वी हैव नॉट सीन इनफ ऑफ दोस dramas. ज़र्द पत्तों का बन also we have not seen enough of, but it is still very promising. जितना भी हमने देखा है उस एतबार से बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रामा. जी. अब एक्टर्स की तरफ आ जाएं. आए. एक्टर्स इन अ मेल एक्टर्स इन अ लीडिंग रोल. आए. जी. बताएं. सो जी अभी तक के जो हीरोज हैं मेरे लिए वो आप अभी नहीं ड्रामा में से चूज करने पड़ेंगे. नहीं आप जिस मर्जी से चूज करें, बिल्कुल जरूरी नहीं है. बिलाल अब्बास खान फॉर इश्क मुर्शिद. ठीक है. हमजा अली अब्बासी फॉर जाने जहां. ओके. बस 2 पे रुक गई हैं आप तो. मैं बताती हूँ आपको. और यार आप तो 2 पे रुक गई हैं. आप ना ये क्या 2 पे रुक गई हैं यार. हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं. यानी 2 पे रुक गई हैं आप तो यार, ये क्या करेंगे. आई वुड से हमजा सोहेल फॉर बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट. आई थिंक इट वाज अ वेरी सॉलिड परफॉर्मेंस. आल्सो गुड हीरो, गुड पॉजिटिव, गुड मैसेजिंग. अब फिर आप वो बात ले आती ना जिसमें मेरा आपका हर साल इख्तिलाफ होता कि वो ना करें मैसेजिंग ना. पॉजिटिव हीरो और वो एक्टिंग वो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है. एक्टिंग स्किल की बात कर रही हूँ. एक्टिंग स्किल भी थी. ज़र्द पत्तों में अभी तक एक्टिंग अभी नजर नहीं आया है. But I would definitely, I think by the end of the year, he will be in the top 5 list for best actors. इसके अलावा I would say यार आप ना बहुत टाइम लेती हैं. आप ना बहुत टाइम लेती हैं यार, ऐसे ना करें. शरियार मुनव्वर for रद्द, for sure, Yeah. absolutely, and यार आप बहुत टाइम लेती हैं. I would say Noman Ijaz for Mrs. and Mr. Shamim. Oh. For sure. जी, there you go. Yeah. Those are my men of the year. Yeah. GQ man of the year. हाँ. बचाएं फिर. अच्छा जी, मेरे लिए होंगे फैसल कुरैशी फ्रॉम खई. मेरे लिए होंगे शहरियार मुनव्वर फ्रॉम रद्द. मेरे लिए होंगे सुहेल अहमद साहब फ्रॉम स्टैंड अप गर्ल. मेरे लिए होंगे बिलाल अब्बास खान फ्रॉम इश्क मुर्शिद. और 5वां नाम मैं देना चाहूँगा दानिश तैमूर को फ्रॉम जाने साहब. You think acting इतनी अच्छी है उनकी? Performance. This is male actor in a male performance. Acting है ना? Male performance acting है in a ना? leading role. Acting आपको ख्याल है उनकी ऐसी है कि उनको leading? यार ये popular award है, critics choice नहीं critics choice है ये. आपको ख्याल है? नहीं ये popular award है. आज इस पे यार बात हो ही जाए फिर. Is Danish Taimur a good actor? I think he's a good actor. You think he's a good actor? देखें, एक होता है good actor, एक होता है ये role में acting good की है या नहीं की, या एक रोल कितनी एक्टिंग डिमांड कर रहा है आपसे. अगर आप मुझे ये आपकी मेरी मरते दम तक ये बहस रहेगी कि जो अच्छा एक्टर है वो हर रोल अच्छा कर सकता है. जो तो रोल तो अच्छा किया ना. एक रोल को जो एक कैरेक्टर को जो मास्टर कर लेता है वो एक लिमिटेड एक्टर होता है. जी नहीं, दानिश ने मैं नहीं समझता कि एक रोल को मास्टर, इस रोल को मास्टर कर लिया है. सिर्फ आप जानिसार की बात करें. डू यू थिंक दैट दानिश तैमूर's एक्टिंग इज गुड इन जानिसार? Yeah. You do. How? What do you mean? मतलब why is it good? Whenever I see him in that drama,
नौशेरवान गजनवी का जो किरदार है, जिस तरह से बिल्ड किया गया है और जो उस किरदार के एक्शंस हैं एंड द इम्पैक्ट दैट द कैरेक्टर हैज सो इज सपोज्ड टू हैव ऑन द ऑडियंस, आई फील दैट इम्पैक्ट एंड फॉर मी द एक्टर्स जॉब डन देयर। अगर आप इस डिबेट में मेरे से जानना चाहती हैं कि जी अच्छा वो XYZ इमोशनल सीन था, उस इमोशनल सीन में दानिश की जो भवें हैं वो कैसे थी और चेहरे पे स्माइल कैसे आई, वो मुस्कुराहट कैसे आई और क्या, ऐसा कोई सीन ही नहीं है जाने सान में। अगर आप मेरे से ये बोलेंगे यार वो एक मोमेंट था ड्रामे में जहाँ पे एक ट्रेजेडी स्ट्राइक करती है दानिश के किरदार को, और उस ट्रेजेडी के सीन में दानिश की जो एक्सप्रेशन था वो वीक था, या ही डिडंट फिट दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर इन दैट मोमेंट, ऐसा कोई सीन ही नहीं आया जाने सान में। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जो उस किरदार का मकसद है एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, दानिश ने वो मकसद पूरा किया या नहीं किया, मेरे ख्याल में पूरा किया। अब ये डिबेट एक अलग डिबेट है कि यार कि वो जो कैरेक्टर है उसने दानिश से डिमांड क्या किया, कितनी एक्टिंग स्किल डिमांड की, कितने इमोशनल टोल डिमांड किया, वो नहीं किया। वो आप सही हैं अपनी जगह पे, बट मैं आई कैन नॉट डिस्कार्ड दैट परफॉर्मेंस की। यार मैं एक ड्रामे को अगर इंजॉय कर रहा हूँ और एक कैरेक्टर को एंजॉय कर रहा हूँ और मैं बोलूँ कि यार मैं डिस्कार्ड कर दूंगा कि ये बंदे ने परफॉर्म नहीं किया, परफॉर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, जो भी है जैसा भी किरदार है निभा तो लिया ना, इम्पैक्ट महसूस हो गया, ख़त्म। ठीक है, ठीक है। जैसे आई ट्रूली बिलीव, अगर आप हमज़ा की बात करें जाने जहाँ में, हमज़ा ऑल्सो अगर आप स्ट्रिक्टली एक्टिंग की सेंस में बोलें, हमज़ा इज़ अ ग्रेट, आई लव हमज़ा एज एन एक्टर एंड यू नो फॉर मी, अगर आप ये बात किसी दिन मेरे से डिबेट करवानी है करवा लें कि मौला जट में जो नूरी नथ हमज़ा ने एक्टिंग की है, इट इज़ अनपैरेलल। इनफैक्ट मैंने उस वक्त भी बोली थी कि ही वाज मच बेटर देन फवाद। बट अगर आप जाने जहाँ में मुझे ये बोलेंगे हमज़ा की एक्टिंग को गेज करो, तो वो एक्टिंग कहाँ थी, मतलब डिमांड क्या थी? जो कैरेक्टर था शाहराम का, हमज़ा ने इफेक्टिवली डिलीवर किया, बिल्कुल किया। जो इम्पैक्ट था पहुंचाया, बिल्कुल सही है। बट इन दोनों केसेस में आप मुझे अगर ये बोलेंगी ना कि मैं इन दोनों केसेस की बिना पे ये डिसाइड करूं कि यार एक्टर कौन है, तो एक्टिंग वाला मामला इन दोनों में नहीं, मेरी नज़र में। दिस इज माय ओपिनियन। आपकी शक्ल से मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं। बातें मेरे जहन में बहुत सी आ रही हैं, करें ना आप। और उसमें बात सिर्फ ये है कि जो है ना, दानिश हैज़ स्क्रीन प्रेजेंस फॉर श्योर, and Danish has impact for sure. Danish chooses characters that he can fit into. There is very little acting in what he does, and the reason is that जो वो deliver, उन्होंने जो दुनिया अपनी create की है उसमें that is enough. He doesn't need to do more. I see Danish as a superhero comic hero. Superhero की जो comics होती है ना, उसका hero. For example, their characters are very flat but very impactful. जैसे कोई जॉनी ब्रावो हो, उसमें आप बट माइंड यू हर बंदा क्लार्क कैंट बन भी नहीं सकता। श्योर, ठीक है, बट ये है कि इसमें कोई ऐसा एक्टिंग का कोई कमाल नहीं है बिल्कुल भी, वो सिर्फ उनका पर्सोना है जो कि आपको बड़ा इम्प्रेस करता है। बट टू बी फेयर, अच्छा इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। आगे चलते हुए मेरी लिस्ट में ऐसा पॉसिबल है कि दानिश रिप्लेस हो जाए मोहिब से इन जफ़ा। ये मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। अभी भी क्या ठीक है, हो जाएंगे तो हो जाएंगे। हाँ, मैं जस्ट लेटिंग यू नो। ठीक है, मोहिब का किरदार जब खुलेगा, क्योंकि अभी खुला नहीं है, जब वो जो भी एक्सेंट्रिसिटी है मोहिब के किरदार में वो खुल के आती है, तो इट इज़ वेरी लाइकली कि मैं बोलूँ एंड में यार कि बाय द एंड ऑफ द ईयर के हाँ ठीक है, दानिश का किरदार बड़ा मज़े का था, बड़ा इम्पैक्टफुल था, मैंने बड़ा इन्जॉय किया। बट मैन, जो मोहिब ने कमाल किया जफ़ा में, वो एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्टर मुझे इतना इम्प्रेस किया कि मैं मोहिब को कंसिडर करूँगा। एब्सोल्युटली, ठीक है, एंड दैट्स ट्रू, ही इज़ वेरी इम्पैक्टफुल, वेरी गुड, वेरी गुड। अब जिस तरह की रेंज फॉर एग्जांपल शहरियार मुनव्वर ने रद में दी है, उसको मैं एक्टिंग कहूँगी। हाँ, अपने कंफर्ट जोन से निकल के, अपना पूरा डिमीनर चेंज करके, अपने आप को एक ऐसा किरदार बनाना जो कि आपकी पर्सनालिटी से और जो आप कैरेक्टर्स कर चुके हैं उनसे बहुत दूर हो,
That's a good performance. बिल्कुल सही है। So that I would say that's wow. और बिल्कुल शहरियार की तरह ही बिलाल ने इश्क मुर्शिद में, क्योंकि जो वो किया दो है। Absolutely. किरदार थे, स्विच था बीच में, बिल्कुल। आप उसको एक्टिंग के मेरिट्स पे जज कर सकते हैं कि यार ये एक्टिंग कैसी की है, और उसमें मोमेंट्स थे, ऐसी सिचुएशंस थी जहाँ पे बिलाल को एक्टिंग करके दिखाना, मतलब आपको एक किरदार है, एक इंसान है, उसका एक पर्सनालिटी है, उसकी वल्नरेबिलिटीज भी हैं, उसके वीक पॉइंट्स भी हैं, उसकी इनसिक्योरिटीज हैं, उसकी खुशियां हैं, वो हंस रहा है, वो रो रहा है। जो दानिश का जो है नौशरवान, वो तो इमोशनलेस है वो। लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए भी बेस किया, अगले एपिसोड में मुझे नजर आया ना इमोशन, लेट्स सी। ठीक है। फैसल कुरैशी इन खई, आई थिंक अगेन फैसल कुरैशी हमेशा हर साल एक ना एक कोई ऐसा किरदार निभा देते हैं जिसमें वो मतलब छक्का मारते हैं लंबा, बट खई में फैसल कुरैशी इज फैंटास्टिक। नोबडी कैन से दैट ही इज नॉट अ ग्रेट एक्टर। आई मीन ही इज अ कमेलियन, उनको किसी भी रोल में डालें वो उसको निभाएंगे। खई, आई वुड, द स्टाइलिंग टुक अवे फ्रॉम फॉर मी, द फेक बियर्ड एंड एवरीथिंग, मुझे लगता है कि वो वहाँ के लग नहीं रहे थे जितना बाकी सब लग रहे थे। सो फॉर मी दैट इम्पैक्टेड हिज परफॉर्मेंस। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी एक स्टेप था मेरे लिए। सुहेल अहमद साहब लिस्ट में एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। सुहेल अहमद I mean that's a performance, yeah. क्या गए बंदा सुहेल क्या अहमद बंदा साहब की है, वो तो आपके मतलब कर बट भी नहीं सकते। स्टैंड अप गर्ल में अगेन अगर आपने एक्टिंग प्योरली एक्टिंग की मेरिट पे अगर डिस्कस करना है, बिल्कुल, तो आप शानदार एक्टिंग, शानदार एक्टिंग, जो रोल जिस तरह से निभाया। एंड ऑफ कोर्स नोमान इजाज इन मिसेस एंड मिस्टर शमीम, फैंटास्टिक। नोमान इजाज, या फैंटास्टिक। नोमान इजाज, I'm now thinking, why do I not have Noman Ijaz? Because you want Janisar, na? You want Danish Taimur. You think he's a better actor than I don't. ये गलत बात है। You think he's a better actor? ये गलत। मैंने देखें कुछ आप परफॉर्मेंसेस आपने इम्पैक्ट नहीं, आप कहेंगे नहीं मोस्ट पॉपुलर, उसमें आप डालें दानिश तैमूर को। यार कुछ परफॉर्मेंस आप इम्पैक्ट की वजह से भी इंजॉय करते हैं ना। किसी का आप गेम ऑफ थ्रोन्स में बड़े सारे कैरेक्टर थे कि जिनको आप कहेंगे एक्टिंग तो पता नहीं उनकी कमाल थी या नहीं थी, बट यू एंजॉय द परफॉर्मेंस, यू लाइक, यू नो, दिस इज आई एंजॉयड इट। हाँ, आप सही कह रही हैं, अगर एक्टिंग के टर्म्स में देखें तो ऑब्वियसली नुमान इजाज वुड, ऑब्वियसली दानिश तैमूर की जगह नुमान इजाज साहब की बनती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मूविंग फॉरवर्ड एक्टर्स को ना हम सिर्फ एक्टिंग की उस पर, जब परफॉर्मेंस की वजह से ऑल्सो लाइक बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ लीडिंग रोल मेल, बेस्ट परफॉर्मेंस, तो इट्स मोर देन एक्टिंग, एंड सो उसमें कैरेक्टर आ जाता है, जो मेरी और आपकी अक्सर कॉन्वर्सेशन रहती है कि कैरेक्टर क्या था, उसका इम्पैक्ट क्या था, कहानी क्या थी, कहानी में तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बाय फार ऑब्वियसली नुमान इजाज साहब फैंटास्टिक, सुपीरियर एक्टर। जी, खवातीन पे हैं, खवातीन पे आए। अगर क्रिटिक्स चॉइस होगा तो फिर उसमें नुमान इजाज साहब मेरी लिस्ट में, मैं कहना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, ये पॉपुलर लिस्ट है, अगर क्रिटिक्स चॉइस होगा तो उसमें दानिश तैमूर की जगह नुमान इजाज आ जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, मैं ये जस्ट वांट टू से इट आउट। जी ठीक है, बिल्कुल जो आप कहें। एक्ट्रेसेस में जी, एक्ट्रेसेस पे आए तो फिर सबसे पहले तो मैं सबा कमर को चूज करूंगी फ्रॉम मिसेस एंड मिस्टर शमीम, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। I would then go on to choosing मैं टाइम बहुत लगाती हूँ, टाइम बहुत आप सोचना शुरू कर देती हैं फिर ना। I'd go for a Yumna Zaidi from Gentleman. I'd go for Sajjal Ali from Zarpaton Ka Ban. I'd go to Sabaa Kamar for Mrs. and Mr. Shamim. I would go for Azara Noor Abbas from Stand Up Girl. A very strong performance, very the variant बहुत था उस performance में, ज़बरदस्त किस्म की. And I would go for Hiba from Rad. ठीक है। And you? सज्जल जर पत्तों का बन, दुर्रे फ्रॉम खई, हिबा फ्रॉम रद, युमना फ्रॉम जेंटलमैन एंड सबा फ्रॉम मिसेस मिस्टर शमीम। डिफर क्या किया हमने? आई थिंक दुर्रे नहीं, आप दुर्रे मैंने नहीं खाई। आपकी जगह कौन है दुर्रे? आपके पास ज़ारा नूर अब्बास? हाँ, आपने ज़ारा को फ्रॉम स्टैंड अप किया। मुझे लगता है कि दुर्रे की एक्टिंग खई में वाकई में बहुत अच्छी थी, और बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस सीन्स थे जहाँ पे अगेन दुर्रे के किरदार का इम्पैक्ट हमने इसलिए महसूस किया क्योंकि दुर्रे ने उसको उस तरह से परफॉर्म किया, तो इसलिए मैंने दुर्रे को अपनी लिस्ट में डाला। Can I change my list? Can I change my list? Sure. I think I would then replace Hiba from Rad with Durre from Khai. अच्छा, आपने हिबा को replace किया, हाँ। ओके,
सज्जल जरपंतों का बाद मैं मैं क्या इसमें मैं क्या लेकिन फिर सज्जल कहती है कि हसन कहता नहीं कुछ तो मैं ये कहूँगा कि आई थिंक सज्जल ने जिस तरह से अपना किरदार मीनू का निभाया जरपंतों का बाद में, हमें नहीं पता आगे किस्तों में क्या होगा, कहाँ जाएगा किरदार, ड्रामा कहाँ जाएगा। इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है हमारा हर एपिसोड के बाद ड्रामा रिव्यू करना है, क्योंकि जो एक्टर्स का हार्ड वर्क है और जो उनका फैंटास्टिक परफॉर्मेंस है उसके बारे में आपका एक मेंटल नोट बन जाता है यार कि इसने लड़की ने परफॉर्म कर दिया था। सो अभी भी आपने जो वेरिएशन देखी है उस किरदार में, उसका एक वो चंचलापन जो है वो है, लेकिन उसकी जो जिंदगी के जो चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलात हैं, जो मसले हैं, उसके इमोशनल साइड आपने वो भी भरपूर देखी है। सो कम किस्तों में आपने बहुत वैरायटी ऑफ इमोशन देखा है सज्जल को डिलीवर करते हुए, एंड विद अप्लॉम। हर एपिसोड में हर सीन वो चैलेंजेस में भी गई है, वो इमोशंस में भी घिरी है, वो मुश्किलात में वो खुश हुई है। जहाँ जहाँ जो जो आपने इमोशन देखा है, मतलब हिट द नेल, सो गोज विदाउट सेइंग। यमुना इन जेंटलमैन मैंने देखे, एक जब हम इम्पैक्ट और बात कर रहे हैं तो ये बात करना भी जरूरी थी। मैंने यमुना को इतना हसीन स्क्रीन के ऊपर पहले आज से कभी नहीं देखा। शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हर साल हम यमुना की परफॉर्मेंस की, एक्टिंग की तारीफ करते हैं। बिल्कुल। मैंने पहली बार यमुना को एज अ कंप्लीट पैकेज प्रेजेंट होते हुए देखा है स्क्रीन के ऊपर, एंड दिस इज फॉर मी इज यू नो वेरी रिफ्रेशिंग, बिकॉज यमुना को हम काफी सालों से देख रहे हैं। परफॉर्मेंस तो अच्छी है ही, बट अभी मैं उस दिन कल सीन देख रहा था, दिस इज सीन जाहिद के साथ घर पे, रात का कोई सीन है कि वो चाय बना के थी कुछ, द वे शी, वो बड़ी टीवी पे मैंने देखा ना, अक्सर मोबाइल पे बंदा देख रहा होता था, मैंने टीवी पे देखा, मैंने कहा वाओ मैन, यमुना लुक्स अमेजिंग, परफॉर्मेंस भी स्ट्रांग है, सो व्हाई नॉट। सबा मिसेस एंड मिस्टर शमीम, मतलब she was also like a Numan Ijaz backbone of the drama. Absolutely. Phenomenal, great arc, zabardast presentation, fantastic actor anyway. सबा और हिबा रद, आपने भी ये बात पॉइंट आउट की थी, इस तरह के किरदार, इस तरह के एम्पावर्ड किरदार बहुत कम ड्रामों में, शायद बहुत ही चुनिंदा कोई एक का दुक्का ड्रामा होगा जिसमें हमने लड़की को एज अ हीरो देखा है। हाँ, चलिए मैं अब पांचवें प्लॉट में शेयर करूंगी मैं दुर्रे और हिबा। नहीं, आप एक पिक कर सकती हैं। क्यों, ये क्या बात है? नहीं ये नहीं, मैं हमने नहीं ये जाती है, एक पिक करेंगे। मैं हिबा को ही करूंगी फिर। तो अब आपने किसको हटाया? दुर्रे को हटा के वापस हिबा को। यार ये आप क्या करेंगे? देखिए मैं दानिश पर डगमगाया हूँ, लेकिन ओनरशिप आपने ली है पूरी। मैंने ले लिया, मैंने, हालांकि नुमान इजाज है दूसरी तरफ, लेकिन एक नहीं, मैं दुर्रे पे रहूंगी, दुर्रे पे रहूंगी। ऐसा एम्पावर्ड, मतलब जो एक लड़की जो कि हीरो है ड्रामे की। हाँ, कैरेक्टर बहुत अच्छा है, वो कैरेक्टर बट वो हिब्बा ने बनाया ना उसको, उस लेवल का लेके गई है हिब्बा, तो हिब्बा डेफिनेटली ऑन द लिस्ट। सो सज्जल, दुर्रे, हिब्बा, यमुना, सबा। आप अपना तबसरा, आपकी क्या लिस्ट है? मैं यार हर दफा आप मुझे पूछते मैं भूल जाती हूँ। लिखी नहीं, लड़कियां थी हैं। हाँ, मैंने क्या कहा था? सबा, सज्जल, यमुना, सज्जल, सबा, यमुना, ज़ारा और आई वुड से दुर्रे और हिबा में से आपने एक पिक किया। आपने मैं दुर्रे को ही करूंगी फिर। ज़ारा को पिक आपने किया? मैंने ज़ारा को किया, स्टैंड अप गर्ल ओवर हिबा इन रद। जी, मुझे लगा कि जैसे वो कैरेक्टर जो था वो अगेन उसकी बहुत रेंज थी, बहुत आर्क था उस कैरेक्टर का, उन्होंने बड़ा डिलीवर किया। हर किस्म का इमोशन हमने देखा, from losing her mother, adjusting to a new family, finding her feet, independent girl, falling in love, chemistry, love, romance with this person, survival skills with her family, and vulnerability, and then adapting to them, and all of it, incredible arc. So yeah, definitely Sara. और बाकी लड़कियां? अच्छा, आप चाहते हैं मैं सबका बोलूं? हाँ, सज्जल आपने कह दिया, I mean वो तो फैंटास्टिक परफॉर्मेंस है, it is like not, nobody is like that, and she's developed this character which is 100% believable, तो for sure। यमुना का ना कि हमें पता ही है कि वो बहुत अच्छी अदाकार हैं, मगर again she has owned ज़रनाब and she looks fantastic। वही बात है ना कि believable होना चाहिए कि जो किरदार आपको दिया जा रहा है वो वाकई ये बंदा है कि नहीं, वो है, और उसकी भी रेंज है, वल्नरेबिलिटी भी आपको नज़र आती है, स्ट्रेंथ भी नज़र आती है, सॉफ्ट कॉर्नर भी है, बैकबोन भी है, स्ट्रॉन्ग फीमेल, फियरलेस फीमेल कैरेक्टर है,
ऑल ऑफ दैट टुगेदर, करियर है लेकिन प्यार भी है, बड़ा अच्छा बैलेंस है, और उसने वो बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ. सो दैट्स दैट. Sabah, of course, I don't need to say anything. It's just a fantastic character. Again, a great arc. लिखा हुआ भी बहुत अच्छा है. बहुत बोल्ड कदम उन्होंने लिए हैं उस कैरेक्टर को डिलीवर करने में, और बगैर किसी झिझक के किए हैं. Not everybody would be happy or comfortable doing that. So kudos to her for going the 9 miles for her skill and for her art. कि उन्होंने, she hasn't held back anywhere. From being an HIV positive to having a marriage out of a child out of wedlock to marrying this man who she's not in love with, who's effeminate. ज़बरदस्त परफॉर्मेंस. और आखिर में जो थी, आखिर मैंने किसको किया था चुना था? मैंने दुरे को किया था फॉर खाई. या आई थिंक लाइक यू सेड, इट वाज हर ब्रेक थ्रू. दिस वाज हर बिग रोल, and she did deliver it, and you believe that she was this girl who has taken on this mission. आपने कितनी बार अपनी लिस्ट चेंज की है? मैं आपके सामने ही बनाई है लिस्ट. काफ़ी बार चेंज की ना. मैं चेंज करना चाहता हूँ. हाँ तो करें ना. एक्टर्स वाली. एक्टर्स वाली करें, आपको पूरी इजाज़त है. मैं नुमान जा सकता. खुद ही शर्म आ गई. इजाती होगी मैं अगर नुमान इजाज साहब को लिस्ट पे ना डालूं. मैं बस कब से सोच रहा हूँ इस बात पे. मैं घबरा नहीं है आपने, बदले आप. नहीं, मैं नुमान इजाज साहब को लिस्ट, अगर इन ऑल फेयरनेस अगर हम बात करें, मैं बहुत दानिश के कैरेक्टर को एंजॉय कर रहा हूँ, एंड दानिश को मैं क्रेडिट देता हूँ ज़रूर, लेकिन मेरी सच्ची बात यह है कि नुमान इजाज साहब मेरे नाम जहन में नहीं रहे जब मैंने लिस्ट बनाई. तो मैं ढीठ नहीं बनना चाहता, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ. ठीक है, अगर आप मुझे इजाज़त. जी ज़रूर, आप चेंज करें. सो माई लिस्ट वुड बी एक्टर्स की फैसल कुरैशी, शहरियार मुनव्वर, सोहेल अहमद, बिलाल अब्बास खान और नुमान इजाज. How would you rate, beyond this list, how would you rate Hiba Bukhari as an actor? I think she's a very good actor. What do you base that on? I have seen Hiba in a Jhok Sarkar. I thought, देखिए मेरे लिए एक्टिंग का जो सबसे जो मेजर है ना, एक आप जैसे उस दिन हम हानिया की बात कर रहे थे. आपने कहा यार कि हानिया के किरदार मुख्तलिफ कैसे हैं, जॉनरा तो सेम है. और फिर मेरी वहाँ पे आपसे एक बहस छिड़ जाती है यार कि एक्टर को ना हमने, ठीक है जॉनरा मैटर करता है, ये कैरेक्टर सब मैटर करता है, बट वो जो किरदार उसको दिया है वो उसने इफेक्टिवली डिलीवर किया या नहीं. मेरे लिए ये गेज है. तो हिबा को चाहे आप फितूर में देखें, हिबा को चाहे आप झोंक सरकार में देखें, हिबा को चाहे आप रद में देखें, हिबा को चाहे आप जानिसार में देखें, जो कैरेक्टर हिबा को डिलीवर किया जाता है वो अपनी नेक नियति के साथ 100% ऑनेस्टी के साथ डिलीवर करती है या नहीं करती है. फितूर हो, जानिसार हो, दीवानगी हो, झोंक सरकार, जो भी हमने हिबा का किरदार देखा है उसमें ऑनेस्टी नज़र आती है, हार्ड वर्क नज़र आता है, और आंखों में जो होता है ना एक्टर की, एक आंखों से आपने इमोशन या अपना वो इम्पैक्ट डिलीवर करना होता है. हिबा की आंखों तक परफॉर्मेंस जाती है, मुझे महसूस होता है. when Iman looks at Salar, when Iman is having a conversation with Zain, I don't see Hiba, I see Iman. That for me is a good. Similarly हानिया की मैं बात करूँ, I don't. I see Hiba. I see Hiba. Even in Jhok Sarkar, I saw Hiba. And there's nothing wrong with that, but I feel... आप ना, if you remember, तब भी आपने बहुत तारीफ की थी. आपने कहा यार हाँ, she's a very, मुझे यही कि she's a very good actor, लेकिन मुझे लगता यही है कि I see Hiba. ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं कैरेक्टर के लिए, मुझे ऐसा लगता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इकरा की बात करें, the drama that made my opinion about Ikra being a fantastic actor was रांझा रांझा करती. I mean वो क्या परफॉर्मेंस थी कि वो झुग्गियों से निकली हुई लड़की जब जाती है इस घर में, and then she is married off to this boy who is mentally unstable, और वो किस तरीके से वो निकलती है. और वो एक सीन जब वो मैरिटल रेप की जब एक एपिसोड हुई थी, एंड द ट्रॉमा दैट शी इज़ फिजिकली गोइंग थ्रू, और जब वो झुग्गियों में होती है तो उसकी नाखून भी उसके गंदे होते हैं और वो फटे हुए कपड़े उसने पहने होते हैं. वो जो आर्क था और वो जो परफॉर्मेंस थी, इट वाज माइंड ब्लोइंग. हिबा इज़ अ गुड एक्टर, शी इज़ अ वेरी प्लेजेंट एक्टर, शी इज़ अ वेरी वेरी dependable, you can depend on her to deliver.
शी इज़ अ वेरी गुड चॉइस कि वो डिलीवर करेगी, लेकिन जिसे कहते हैं ना टू गो द 9 yards, वो वाला रोल मैंने अभी नहीं देखा मेरा उसका। आपका डिसएग्रीमेंट पता है किस बात पे होता है? आप इन एक्टर्स को जज करती हैं फॉर द रोल्स दैट दे हैव नॉट डन। आप हिबा को उस रोल के लिए कह रही हैं मैं कह रही हूँ कि जो उसने नहीं किया, और XYZ दानिश ने वो रोल नहीं किया, तो मैं उसको क्यों एक्टर जो कर रहे हैं उस पे क्यों नहीं करती? नहीं, बिकॉज मुझे परफॉर्मेंस की यहाँ पे गुंजाइश नहीं नजर आ रही। हाँ, बट आप ये ना बोले ना कि हिबा जब वो रोल करके मुझे तो दिखाए, मैं तो कह रही हूँ ना कि इस लिस्ट के अलावा आई एम लुकिंग एट देम इन मैं उसी context पूरे में बात आर्क कर रहा में बात कर रही हूँ। मैं उसी कर रहा हूँ कि आप इन अदाकारों मैं को, उनके पूरे करियर वाइज देख रही हूँ कि एज एन एक्टर वो कैसे हैं। आप ये कहती हैं कि हिबा ने अगर वो इकरा वाला रोल क्योंकि नहीं किया तो मैं उसको वो उस लेवल का एक्टर मैं ये नहीं कह रही इकरा वाला रोल नहीं किया, मैं कह रही हूँ कि कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो अपने फिजिकल कंफर्ट जोन से निकल के करने वाला हो। नहीं, हाउ डू यू नो उसका कंफर्ट जोन क्या है? सो झोंक सरकार में जो बनी है या जानिसार में जो बनी है या रद में जो रद और जानिसार के उसके दोनों कैरेक्टर जितना गांव की गोरी हो कि उसको होना चाहिए था जोक सरकार में, वो नहीं थी, वो नहीं थी, वो उसकी डिमांड नहीं थी उस कैरेक्टर की। आई वुडंट एक्सपेक्ट हर टू बी लाइक अ मीनू, आई वुडंट एक्सपेक्ट दैट बिकॉज वो कैरेक्टर फर्क था, मगर वो नहीं है। अगर आप, मैं तो पूरे अम्ब्रेला की बात कर रही हूँ और परफॉर्मेंस। उस वक्त हमने यही बात की थी कि वो लग रही है गांव की गोरी, बट एनीवे इट्स योर ओपिनियन, मैं उस पर वो नहीं करता। मुझे ये लगता है कि अगेन मेरा आपका फंडामेंटल डिफरेंस ही है कि आप ये कहती हैं कि ओवरऑल जो उनका एक एक्टर्स का पोर्टफोलियो है उसमें किस तरह के कैरेक्टर्स हैं, किस तरह के रोल्स हैं, और उस बेसिस पे मेरा ये होता है भाई कि ये जो ड्रामा है इसमें कैसा परफॉर्म किया, ये कैरेक्टर है इसको कैसा परफॉर्म किया, ये ड्रामे में ये कैरेक्टर है इससे मैंने कनेक्टेड फील किया नहीं किया, जो इमोशन डिलीवर करना था वो उन्होंने डिलीवर किया नहीं किया, मेरे लिए दैट्स अ गुड। Which is fine when you're talking about one drama, but right now, like I said, I'm not talking about this one list. I'm talking about the whole umbrella. मैं एक उसकी बात नहीं कर रही। आ जाओ, आओ। I'm talking about the whole umbrella. मैं एक एक्टर, फहद मुस्तफा को देखें आप, रेंज देखें ना आप। अगेन अच्छा एक्टर, अगर आप एंड ऑफ हिज करियर आप कहेंगे ये अच्छा एक्टर था, आप कहेंगे हाँ यार इसकी रेंज देखो, कैसे कैसे इसने रोल किए हैं इस बंदे ने, कैसे कैसे इसने रोल किए अपने पूरे करियर में। उसी से आपका बनता है ना, उसी से आपका मेरिट बनता है एज एन एक्टर इन योर करियर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन ड्रामा। एक ड्रामे में शायद एक एक्टर बहुत अच्छा हो, दूसरे ड्रामे में ना हो, वो तो मैं बात नहीं कर रही। मैं पूरी बात ये समझता हूँ कि एक एक्टर है, एक एक्टर अगर एक रोल में अच्छा है तो टिपिकली तो फिर वो उस ड्रामे में अच्छा है, उस ड्रामे में ये अच्छा नहीं आप कह सकते कि ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये एक्टर बहुत अच्छा है। आप ये कह सकते हैं कि इस ड्रामे में बहुत अच्छा है, मगर जनरलाइज जब आप करेंगे और आप कहेंगे कि ये एक्टर ही बहुत अच्छा जैसे है। अगर आप एग्जांपल लें अदनान सिद्दीकी की, जी वो बहुत अच्छे अदनान सिद्दीकी को हम खुशबू में बसे खत में एक तरफ देख रहे हैं, एक तरफ जेंटलमैन में देख रहे हैं, कोई डिनाई नहीं दोनों करेगा, में बहुत जबरदस्त, कोई नहीं। लेकिन आप एट द सेम टाइम अगर हुमायूं सईद को देखें अब आप ये तो नहीं कह सकते हुमायूं सईद अच्छे एक्टर नहीं है, मुझे लगता है वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन अगर आप कंपैरिजन निकालें जेंटलमैन का सो फार विद लेट्स से दानिश, तो सो फार हमने कोई एग्रेशन या बहुत कोई उस तरह का रोल नहीं देखा। इमोशनल बंदा है, वो भी एक इमोशनल बंदा था। सो क्या अब आप ये कहेंगे कि इन दो कैरेक्टर्स की बेसिस पे हुमायूं इज नॉट अ गुड एक्टर? आई थिंक वो भी जाती होगी। नहीं, बट रेंज अपने करियर में तो दी है ना हुमायूं ने, एक जैसा रोल तो नहीं किया, कई डिफरेंट किस्म के रोल किए हैं। अभी तक आपको जेंटलमैन में नहीं नज़र आ रहा रेंज, लेकिन करियर में तो रेंज है उनके, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कोई नहीं किए, और दानिश ने भी किए हैं। हाँ, तो इस तरह तो मैं यही कह रहा हूँ कि इस तरह तो, बट ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक एक्टर ने 3, 4, 5 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक स्टाइल का हसन नहीं यार, व्हेन आई लुक एट गुड एक्टर्स इन द वर्ल्ड एंड नॉट जस्ट यू नो आज पाकिस्तान की बात है। वुड यू कंसीडर टॉम क्रूज अ गुड एक्टर? नो, ही इज अ बिग स्टार and he's very enjoyable in the Mission Impossible, but would I consider him one of the best actors out there? No. Would I consider Anthony Hopkins a good actor? Yes, for sure. Would I consider Naseeruddin Shah a good actor? Yes. Or an Irfan Khan a good actor? Yes. Because look at the diversity of roles that they've done. So here's my thing. अभी जब मैं उस दिन आपको बताया था अमेरिकन मेड जो टॉम क्रूज की फिल्म है, उसमें जब मैंने टॉम क्रूज को देखा, I could appreciate him for his acting also. ठीक है. You know, Salman Khan similarly, typically the kind of character he does, characters he does, you're like यार इसमें acting है, but then when he does a बजरंगी भाईजान or a सुल्तान, or when he did a तेरे नाम, I thought you know acting wise also, even हम दिल दे चुके सनम में एक सीन है एंड में, and you like you know, so
अब आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। नहीं नहीं, राइट ऑफ कोई नहीं कर रहा। आप ये बोलेंगे यार ये वो तो था नहीं उस सीन में या क्या था, ऐसे था तो राइट वैसे ऑफ था कोई तो- नहीं कर रहा। देखिए ये सब अच्छे अदाकार हैं, तभी इनकी इतनी शेल्फ लाइफ इतनी नहीं, बट ज़्यादा आप साथ में ये कहती ना, आई डोंट नो इफ देयर गुड, लाइक हिबा के बारे में आप कह रहे हैं यू डोंट नो इफ शी इज अ गुड एक्टर। आई एम नॉट 100% कन्विंस्ड येट। शी इज अ गुड एक्टर, बट इज शी रियली गुड? आई एम नॉट कन्विंस्ड। ठीक है। इनमें मैं जैसे मैंने आपको बताया कि कभी मैं कभी तुम के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। फाद मुस्तफ़ा की परफॉर्मेंस को लेके आई रियली इन्जॉय हिम एज एन एक्टर, तो हो सकता है कि वो मेरी लिस्ट पे आगे चल के आए। जफ़ा में मोहिब का मैं जिक्र करना चाहूँगा, बट मोहिब के साथ साथ मैं मावरा और सहर दोनों का करना चाहूँगा। मैंने सहर की परफॉर्मेंस पे मेरे रेजर्वेशंस हैं, बट आगे चल के ये कैरेक्टर कैसा होगा वो डिटर्मिन करेगा कि ओवरऑल ड्रामे में सहर की परफॉर्मेंस कैसी थी। हो सकता है कि आगे चल के उनके किरदार में इतना बड़ा एक चेंज आ जाए, इतनी बड़ी तब्दीली आ जाए कि हम बाय द एंड ऑफ द ईयर पूरा ड्रामा देखने के बाद बोले यार कि सहर का जो आर्क था, जिस तरह से सहर ने निभाया, शी डिजर्व्स बिल्कुल अ स्पॉट इन द। ये 6 महीने बाद इस पे बात करेंगे। 6 महीने बाद इस पे बात होगी। कोई और करंट उस ड्रामों में जिसमें आप बात करना चाहें, जिसमें जद पत्तों का बन में हमजा का जो किरदार है उस पे भी मेरी उसकी भी आंख कभी बनेगी, मेरी हाँ, नजर होगी नजर। उसके ऊपर आगे बिल्कुल, चलते हुए। हो बिल्कुल, सकता है कि बिल्कुल। हमजा का नाम भी लिस्ट में आए। और कभी मैं कभी तुम में ही हानिया की परफॉर्मेंस को भी मैं बिल्कुल, क्लोजली बिल्कुल। देख रहा हूँ। और आयजा को नहीं जाने जहाँ से आपने लिया, मैंने नहीं लिया। वजह कोई खास? मैंने नहीं लिया इसलिए कि मुझे लगता है कि उनके कैरेक्टर को इतना मौका नहीं मिला अपने आप को एज एन एक्टिंग स्केल पे लाने का। जो मैं बात कर रहा आप था, जो हमजा की कर रहे थे, हमजा की मैं बात कर रहा था। मतलब वो खूबसूरत बहुत लग रही थी, उसमें कोई शक नहीं। अगर कोई अब मुझे कहें कि मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर्स ऑन स्क्रीन तो डेफिनेटली आयशा वुड बी वन, मगर वो जो इमोशन का प्ले था, परफॉर्मेंस वो का उस तरह के वो मोमेंट्स उस तरह की नहीं थे। लेकिन वो अगेन लाइक दानिश, देयर वाज शी डिडंट पुट दैट इमोशन इन। द कैरेक्टर वाज कंस्ट्रक्टेड इन द वे दैट शी वाज ऑलवेज वेरी लाइक यू नो कंपोज्ड। अच्छा, सवेरा नदीम की बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, बहुत स्ट्रांग थी सवेरा नदीम। हम तो इन लीडिंग रोल कर रहे थे ना, अगर अब नेगेटिव रोल्स की तरफ जाए लीडिंग ही था उनका, मेरे हाँ ख्याल में। काफी लीडिंग उनका कैरेक्टर था, तो ऑनरी मेंशन मैं उनको देना चाहूंगा। जी जरूर। She was वैसे तो ऑनरी मेंशन पर आप सब हमीद को भी मैं देना चाहूंगी फॉर नूरजहां। बनता है, बनता भी है उनका ऑनरी मेंशन। अच्छे हैं यार, अदाकार अच्छे हैं। हुमायूं के कैरेक्टर को जेंटलमैन में भी मैं क्लोजली, अदनान सिद्दीकी और जाहिद, जाहिद इज आल्सो वेरी गुड इन जेंटलमैन। सो ये 3 परफॉर्मेंसेस हैं, इन पे हम कड़ी निगाह रखी हुई है हमने। साल के एंड में आपको हो सकता है कि हुमायूं, अदनान और जाहिद में से कोई तीनों में से एक बंदा आ जाए आगे, वो बोले यार कि इन्होंने इतना कमाल कर दिया। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इस लिस्ट में तो उनकी जगह बनती है। तो लिस्ट चेंज हो सकती है। ये जुलाई तक, जून तक की लिस्ट है, पहले 6 महीनों की उन ड्रामों की है जो हमने देखे हैं। हो सकता है कोई और ड्रामा आ रहा हो, बहुत ज़बरदस्त ड्रामा हो, बहुत कमाल का ड्रामा हो, हमने नहीं देखा या हमने उसकी नहीं बात की, तो गुस्सा मत होइएगा। एक डिस्कशन थी, हमने की, अच्छा है हमारे लिए भी, हमें भी अंदाज़ा हो गया। अब जब साल के एंड में इंशाल्लाह हम बात करेंगे तो हमें थोड़े से पॉइंटर्स होंगे। ये हॉट बाइट्स हम देख लेंगे, फिर हम जी वो बिल्कुल कर लेंगे। बिल्कुल। आप अपनी लिस्ट शेयर करें। पहले तो 5 ड्रामों की इस साल के अब तक, बेशक जो अभी भी चल रहे हैं उनमें से भी आपने 5 फेवरेट पिक करें, बताएं ये 5 आपके फेवरेट हैं। फिर 5 मेल एक्टर्स और 5 फीमेल एक्टर्स, ये आप बताएं कि कौन से आपके 5 फेवरेट परफॉर्मेंसेज हैं अभी तक, कौन सी 5 फीमेल परफॉर्मेंसेज हैं। मैंने लिस्ट में नुमान इजाज साहब को कर दिया क्योंकि लोग की आदत है सिलेक्टिव जाएंगे वो कमेंट पहले कर देंगे। हसन, तो मैं ये कहना चाहूंगा, अब जो कमेंट कर रहे हैं, जिसने पूरी हॉट बाइट्स देखी, आप प्लीज उनको जाके बता दें कि मेरी फाइनल लिस्ट हतमी गैर सरकारी और हतमी जो लिस्ट है उसमें फैसल कुरैशी, शहरियार मुनव्वर, सोहेल अहमद, बिलाल अब्बास खान और नुमान इजाज है। आपकी फाइनल है भाई? लेकिन मैं लिखी नहीं है मेरी फाइनल। फाइनल थी, जो भी कोई चेंज तो नहीं करना? नहीं। ख्वातीन हज़रात, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक